कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं या कीर्तन करते हैं, किसी भी तरह से भगवान की भक्ति करने की आप कोशिश करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अड़चन महसूस होती है, आपको कोई ना कोई रुकावट महसूस होती है अपने शरीर की तरफ से। कभी आपका मन नहीं लगेगा, कभी आपका शरीर में थकान महसूस होगी आपको, या आप कर नहीं पाएंगे, कभी हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ से। तो ये चीज़ें एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। इसे आप सीधे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो आदि और व्याधि होती है, जो शरीर होता है वो और हमारा मन, उन दोनों चीज़ों से हमारी आध्यात्मिक राह जुड़ी, यानी कि हमारी भक्ति की राह जुड़ी, चाहे भक्ति किसी भी तरह की हो। जब हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी आ चुकी है, कहीं कुछ लग गया है या कोई भी तरह की आदि अंदर आ गई है, तो हमारे दिमाग पर उसका सीधा सीधा असर होगा। हमारा दिमाग का जो कंसंट्रेशन है वो वहीं पर जाएगा, वहीं पर जाकर टिक जाएगा जहां पर हमें शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम हो गई। जैसे आप समझिए कि आपको कहीं थोड़ा सा कट लग गया है, कोई लग गई है कहीं पे भी, तो आपके दिमाग का पूरा कंसंट्रेशन किधर जाएगा, जहां हमारी लग गई है उस साइड जाएगा। तो अब जब हमारा दिमाग पूरा उसी साइड जा रहा है, हमारा शरीर पूरी उसी साइड जा रहा है, तो हम कहाँ से किसी भी चीज़ की भक्ति कर पाएंगे या कहीं और दूसरी जगह कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी रुकावट हो जाती है। ऐसे ही सेम चीज़ होती है कि जब हमारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, या हम बहुत बुरी तरह से कोई चीज़ सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, किसी चीज़ को बार बार सोच सोच के नेगेटिव फील कर रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस दिमाग में जो चीज़ चल रही है उसका सीधा असर हमारे शरीर पर होगा। हमारा शरीर थका हुआ महसूस करेगा, कमजोरी महसूस करेंगे, बिल्कुल शरीर की एनर्जी खत्म हो जाएगी। इन दोनों ही कंडीशन में जब आप किसी भी तरह से एक्टिव नहीं है, तो सबसे पहला सीधा असर आप पे आपके भक्ति मार्ग पर होगा, आपके आध्यात्म के मार्ग पर होगा। इसीलिए हमें जरूरी नहीं कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो या हम मानसिक रूप से एक्टिव हो या स्वस्थ हो, हमें दोनों तरफ से अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी है, ताकि हम अगली राह पकड़ सके, आध्यात्मिक राह पकड़ सके, हम भक्ति की राह पकड़ सके या ईश्वर की राह पकड़ सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें शरीर से स्वस्थ रह के ये नहीं सोचना है कि हमें तो शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हम तो एकदम स्वस्थ है। या जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो सोचते हैं कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, हमें तो कोई बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप फिजिकली मेंटली दोनों तरह से अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हो, तो आप तीसरी जो अपना आध्यात्म की राह होती है उस पर कभी भी नहीं जा सकते, कभी भी आप अपना मन नहीं टिका सकते, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते हैं।